नमस्कार। मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लब में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर सेट को पढ़ रहे हैं। सेट में आज हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ऑफ सेट ऑन सेट। समुच्चय की संक्रियाएं। समुच्चय में किन किन संक्रियाओं का उपयोग करते हैं, आइए पढ़ते हैं। पहली संक्रिया है जिसे हम उपयोग में लाने वाले हैं, वह है यूनियन या संघ या सम्मिलन। आइए, इसका जो प्रतीक है वह कैपिटल यू है। इसे या तो हिंदी में हम संघ बोलते हैं या सम्मिलन बोलते हैं, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं यूनियन। कोई भी दो आरिक्त समुच्चय हैं ए और बी, ए और बी, तो ए यूनियन बी में वह सारे एलिमेंट आते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका अर्थ है कि समुच्चय ए यूनियन बी में वह सारे अवयव आएंगे जो या तो समुच्चय ए में लिखे गए हैं या तो समुच्चय बी में। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए दो सेट हैं ए तथा बी। सेट ए है, सेट बी। यह एक यूनिवर्सल सेट यू है। तो ये सारे एलिमेंट जो समुच्चय ए में हैं या तो समुच्चय बी में है। यह जो पूरा सेट है इसे हम ए यूनियन बी कहते हैं। उदाहरण यदि आप समझें, उदाहरण समझेंगे, मान लीजिए सेट ए में 1 3 5 एलिमेंट हैं, सेट बी में 3 7 9 एलिमेंट हैं। यदि आप ए यूनियन बी निकालें तो आपको मिलेगा 1 3 5, 3 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 लिखा जा चुका है, लिखेंगे 7 9। अर्थात आप कह सकते हैं कि ए यूनियन बी में वह सारे एलिमेंट आ रहे हैं जो या तो सेट ए में है या तो सेट बी में है। यह कहलाता है ए यूनियन बी। अगली जो संक्रिया है इस प्रतीक से दर्शाते हैं, सर्वनिष्ठ जिसे कहते हैं। निष्ठ अंग्रेजी में बोलेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, मान लीजिए दो समुच्चय हैं ए और बी, तो ए इंटरसेक्शन बी की जो परिभाषा है वो होगी, इस परिभाषा को आपको याद रखना, डेफिनेशन को, क्योंकि आगे इसी डेफिनेशन का यूज होगा। ए इंटरसेक्शन बी में की डेफिनेशन लिखें तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। देखने में तो दोनों की डेफिनेशन एक जैसी लग रही है, किंतु इस या और का बहुत बड़ा अंतर है। देखिए कैसे। मान लीजिए दो सेट, हम यही सेट हैं, ए और बी दिए गए हैं। यदि हम इनमें से ए इंटरसेक्शन बी निकालें, ए इंटरसेक्शन बी में वही एलिमेंट आ रहे हैं जो सेट ए में है और सेट बी में है। अर्थात जो दोनों में कॉमन है या उभयनिष्ठ है वही एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में लिखे जाएंगे। आइए देखिए कैसे। ए में क्या है, 1 है, 3 है, 5 है। वैसा एलिमेंट ढूंढिए जो ए में भी हो और बी में भी हो। तो ऐसा एलिमेंट सिर्फ 3 है जो ए में है और बी में है। तो ये परिभाषा या डेफिनेशन आपकी सही होती है। इसको यदि आप ग्राफ के माध्यम या फिगर के माध्यम से समझें तो ये यूनिवर्सल सेट यू है। इसके अंदर एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, और इन दोनों ऐसे एलिमेंट जो सेट ए के अंदर भी हैं। आप देख सकते हैं यह जो भाग है
यह सेट ए के अंदर भी आ रहा है और यह सेट बी के अंदर भी आ रहा है। तो ठीक इसको हम ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं, या इसको हम यहां लिख देते हैं ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। तो यूनियन और इंटरसेक्शन की परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी। उदाहरण के माध्यम से भी आप लोगों ने समझा कि जो उभयनिष्ठ होगा वह इंटरसेक्शन में आएगा, और जो दोनों में लिखे जा रहे हैं, जो सेट ए में है और सेट बी में है, या तो सेट ए में हो या सेट बी में हो, ऐसे एलिमेंट जिसमें लिखते हैं वो किस में आता है, यूनियन में। तो इन दो संक्रियाओं का हम अभी यूज करते हैं। और आगे देखिए इनके कुछ नियम, प्रॉपर्टी। आइए कुछ इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, या संक्रिया के कुछ गुणधर्म पढ़ते हैं। पहला गुण है कि यदि ए यूनियन बी जो है कराया जाए तो वह बी यूनियन ए के बराबर होता है। इसे आप क्रम विनिमय नियम या कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, क्रम विनिमय नियम। दूसरा है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर होता है। इसे साहचर्य नियम कहते हैं या एसोसिएटिव लॉ। तीसरा है यदि ए का फाई के साथ यूनियन करा दिया जाए या फाई का ए के साथ यूनियन करा दिया जाए तब भी यह ए के बराबर ही आएगा। इसे तत्समक नियम कहेंगे। और यदि ए का यूनियन ए के साथ ही आप कराएंगे तो ए ही प्राप्त होगा, इसे वर्ग सम नियम कहेंगे। और लास्ट है यदि ए का यूनियन यू के साथ करा दें तो आपको यू मिलेगा यूनिवर्सल सेट। यह यू का नियम है। ठीक इसी प्रकार इंटरसेक्शन या सर्वनिष्ठ के कुछ गुणधर्म हैं या प्रॉपर्टी है, उन्हें भी देखिए। ए इंटरसेक्शन बी भी जो होता है वह बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है। दूसरा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के बराबर होता है। तीसरा है यदि ए इंटरसेक्शन फाई कराएं या फाई इंटरसेक्शन ए कराएं तो आपको फाई मिलेगा। इसमें आपको ए मिलता है, इसमें आपको फाई मिलेगा। और चौथा है यदि ए का इंटरसेक्शन ए के साथ कराएं तो ए मिलेगा। और पांचवा है यदि ए का इंटरसेक्शन यू के साथ आप कराएं तो आपको ए मिलेगा। इसके बाद एक और नियम है या रूल है और वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या वितरण नियम जिसे कहते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूज होगा क्वेश्चनों में। देखिए कैसे, यदि इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों को मिला के 3 सेट में इसका यूज करते हैं तो यह ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के बराबर होता है। इसे वितरण नियम कहते हैं। इसे आप सब नोट कर लें और इसे याद रखें, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के वह इन्हीं सब संक्रियाओं के उपयोग से हल होंगे या ऑपरेशन के यूज के द्वारा हल होंगे। तो आप इसे नोट कर लीजिए। आइए कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को देखते हैं। एक सेट दिया गया है 1 2 3 जिसमें एलिमेंट है, सेट बी दिया गया है, ए यूनियन बी ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, इस सेट को लिखेंगे, यूनियन का चिन्ह लगाएंगे, 1 3 4 6 और इस सेट में सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो या तो सेट ए में है या तो सेट बी में। तो 1 3 लिखा जा चुका है, 4 6 लिख देंगे, ये ए यूनियन बी आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन है x सच दैट x बिलोंग्स टू n, अर्थात जो प्रत्येक एलिमेंट हम लेंगे वो प्राकृत संख्या का होना चाहिए। x 1 से बड़ा है और 6 से छोटा और 6 के बराबर है, अर्थात जो आपके सेट ए में एलिमेंट आएंगे वो आएंगे 1 से बड़ा अर्थात 2 के बाद आ जाएगा 3, 4, 5 और 6 भी आएगा क्योंकि इसमें बराबर लगा हुआ है। इसके बाद सेट बी आप देखेंगे तो सेट बी में भी x जो है वह प्राकृत संख्या होना चाहिए, n नेचुरल नंबर का सेट है हमें पता है। x जो है वह प्रत्येक एलिमेंट है जो 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा क्या आ जाएगा 7, 8, 9 और 10 के बराबर भी लिखना है तो 10 भी सम्मिलित रहेगा। अब ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे तो देखते हैं 2, 3, 4, 5, 6 ये तो आ ही जाएंगे सारे। इसके बाद देखिए 6 तक लिखे यहाँ से ये 7, 8, 9 और 10, तो ये सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक थ्योरम है, आपको प्रूफ करना है कि ए यूनियन ए जो है वो ए के बराबर है। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए, तो हमको पता है या यहां लिख दीजिए सम्मिलन की परिभाषा से, सम्मिलन की परिभाषा से, सम्मिलन की परिभाषा है ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी। अब ए यूनियन ए है तो ए यूनियन ए की जगह में क्या लिख देंगे आप, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू ए। अब देख रहे हैं कि एक्स कोई भी एलिमेंट है जो सेट ए में बिलोंग कर रहा है, सेट ए में बिलोंग कर रहा है, इसका अर्थ यह है कि यहां जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ए, और इसका अर्थ होता है कि यह केवल सेट ए है, तो आप इसे लिख सकते हैं सेट ए, और यही प्रूफ करना था कि ए यूनियन ए बराबर ए। कुछ और क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। इसे सॉल्व करेंगे, मान लीजिए कोई x जो है कोई सेट ए का स्वेच्छ एलिमेंट है, तो हम लिखेंगे माना x समुच्चय ए का स्वेच्छ अवयव है, स्वेच्छ अवयव या आर्बिट्रेरी एलिमेंट कह सकते हैं इंग्लिश में आप। तो स्वेच्छ अवयव x हमने ले लिया। अब मान लीजिए x सेट ए में बिलोंग करता है, दिस इंप्लाइज दैट, तो वह ए यूनियन बी में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि ये जो सेट ए है इस सेट ए के सारे एलिमेंट तो ए यूनियन बी में भी होते हैं। ए यूनियन बी की आपने अभी अभी डेफिनेशन पढ़ी है कि वह सारे एलिमेंट जो ए में हैं या बी में हैं, अर्थात जो सेट ए के और सेट बी के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में होते हैं। तो जो एलिमेंट सेट ए में है वही एलिमेंट सेट ए यूनियन बी में है। आपको जब सबसेट पढ़ाया जा रहा था तो सबसेट की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी कि यदि x जो है सेट ए में बिलोंग करे, इंप्लाइज दैट यदि सेट वही x बी में बिलोंग करे तो ए बी का सबसेट होता है। ए बी का क्या होता है, उपसमुच्चय। जो एलिमेंट सेट ए में है वह सारे एलिमेंट यदि सेट बी में होते हैं तो ए क्या होता है, बी का सबसेट। हम यहाँ देख रहे हैं कि जो सारे एलिमेंट जो सेट ए में हैं वही सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में हैं, तो ए किसका सबसेट हो जाएगा, ए यूनियन बी का। एक क्वेश्चन 4 प्रूफ हो गया। यह एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है जो आपको याद रखना है कि ए यूनियन बी का सबसेट होता है और बी भी ए यूनियन बी का सबसेट होता है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है कि B इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। आप इसे स्वयं करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है ए यूनियन बी इक्वल टू 5।
अब ए यूनियन बी भी एक सेट है, फाई भी एक सेट है। अब दोनों सेट आपस में बराबर हैं। दो सेट आपस में बराबर कब होते हैं? मान लीजिए दो सेट, एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है। ए बराबर बी कब होता है? ए बराबर बी तो तभी होता है जब ए बी का सबसेट हो और बी भी ए का सबसेट हो। यदि यह रिजल्ट अभी भी आपको याद नहीं है तो आपको सबसेट वाला वीडियो लेक्चर जरूर देखना चाहिए। जब आप उसे देखेंगे तो उसकी डेफिनेशन भी आपको याद रहेगी। ए इक्वल टू बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी, बी इज द सबसेट ऑफ ए। आप इसे इसी प्रकार ए यूनियन बी को लिखेंगे, ए यूनियन बी इज द सबसेट ऑफ फाई, और फाई जो है वह भी सबसेट होगा ए यूनियन बी का। अब यहां से देखिए, मान लेते हैं, माना एक्स ए यूनियन बी का कोई स्वेच्छ अवयव है। यदि एक्स ए यूनियन बी में बिलोंग करता है तो एक्स किस में बिलोंग करेगा? फाई में। क्यों? क्योंकि ए यूनियन बी तो फाई का ही सबसेट है, ए यूनियन बी तो फाई के ही अंदर है। अब इसको क्या लिखेंगे? इसमें डेफिनेशन लग जाएगी। तो एक्स ए में बिलोंग करता है या एक्स बी में बिलोंग करता है, ए यूनियन बी की परिभाषा है। और आप लिखेंगे एक्स फाई में बिलोंग करता है या एक्स फाई में बिलोंग करता है, फाई के। दो बार लिख दिया आपने। अब आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि x belongs to A, this implies that x belongs to phi, और x belongs to B, this implies that x belongs to phi। ये दोनों रिजल्ट, ये दोनों जो हैं, ए जब B का सबसेट होता है तो सबसेट की डेफिनेशन लगी हुई है। A इज द सबसेट ऑफ बी। जब हम उप समुच्चय पढ़ा रहे थे तो हमने इसकी डेफिनेशन आपको बताई कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। इसका अर्थ होता है सारे एलिमेंट ए के जो बी में भी उपस्थित हैं। ये इसका अर्थ क्या है? ए किसका सबसेट होगा? फाई का। और यहाँ बी किसका सबसेट होगा? फाई का। किंतु हमने तो यह पढ़ा है, चूंकि हमने तो यह पढ़ा है कि फाई प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। उप समुच्चय होता है। तो आप इसे लिखेंगे A is the subset of A is the subset of phi. This implies that, और phi is the subset of A, क्योंकि phi तो प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। तो आपको डेफिनेशन क्या पढ़ाई गई है? दो सेट बराबर कब हो जाते हैं? जब A भी B का सबसेट हो और B भी A का सबसेट हो। A phi का सबसेट हो गया, phi भी A का सबसेट हो गया, इसलिए A इक्वल टू क्या आ जाएगा? phi। फिर से देखिए, पुनः यहां देख रहे हैं आप कि B फाई का सबसेट है और होता क्या है? फाई B का सबसेट होता है। तो B बराबर फाई, यही सिद्ध करना था। इसे नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि ए सी का उप समुच्चय है और बी सी का उप समुच्चय है तो आपको सिद्ध करना है कि ए यूनियन बी भी सी का उप समुच्चय होगा। यहाँ इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ होता है इफ एंड ओनली इफ, ऐसा लिखा जाता है। अर्थात यदि और केवल यदि। यदि ऐसा होगा तब ऐसा होगा, नहीं तो ऐसा होगा तो फिर ऐसा होगा ही। यदि ए सी का उपसमुच्चय और बी सी का उपसमुच्चय है तो निश्चित ही ए यूनियन बी सी का उपसमुच्चय होगा। और यदि ए यूनियन बी सी का उपसमुच्चय है तो ए भी सी का उपसमुच्चय होगा और बी भी सी का उपसमुच्चय होगा। तो दो भागों में हम सिद्ध करते हैं। एक बार ये इसको मानेंगे और उसे दिखा देंगे, एक बार उसको मानेंगे और इसे दिखा देंगे। आइए देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम
मान लेते हैं कि A इज द सबसेट ऑफ C और B इज द सबसेट ऑफ C। A C का सबसेट है और B C। पुनः और क्या मान लेते हैं इसके अलावा यह मान लेते हैं कि X जो है A यूनियन B का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है या स्वेच्छ अवयव है। तो आप लिखेंगे X बिलोंग्स टू A यूनियन B। अब A यूनियन B की डेफिनेशन क्या है? A यूनियन B की डेफिनेशन है X बिलोंग्स टू A या X बिलोंग्स टू B। आज ही दिखाई गई है, आप थोड़ा वीडियो बैक करके देख सकते हैं। अब देखिए आप, X यदि A में है तो X C में भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि A तो C का ही सबसेट है, अर्थात जो सेट A है वह C के ही अंदर है। C का उपसमुच्चय है, अर्थात A C के अंदर ही होगा। A में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे C के अंदर हैं। जो A में X है तो X किस में होगा? C में होगा। या यदि X B में है तो वो भी C में होगा, क्योंकि B भी C का सबसेट है, यह इसका सबसेट होगा। X बिलोंग्स टू C या X बिलोंग्स टू C का अर्थ है कि X किसके अंदर है? C के अंदर है। अब यदि X A यूनियन B में है तो X किसमें होगा? C में। अच्छा, ये किसकी डेफिनेशन है? A इज द सबसेट ऑफ B का अर्थ होता है कि यदि X A में बिलोंग करता है, दिस इंप्लाइज दैट X किस में बिलोंग करेगा? B में। यदि X A में बिलोंग कर रहा है, X किसमें बिलोंग कर रहा है? B में। तो क्या हो जाएगा? A इज द सबसेट ऑफ B, अर्थात A यूनियन B किसका सबसेट हो गया? C का। अब इसको मान लेते हैं बिलोंग, दूसरा भाग हल करते हैं। माना A यूनियन B इज द सबसेट ऑफ C। अब फिर से देखिए, और क्या मान लेते हैं कि X किस में बिलोंग कर रहा है? A यूनियन B में। अब चूंकि A यूनियन B तो C का ही सबसेट है, अर्थात A यूनियन B C के अंदर है, या A यूनियन B के सारे एलिमेंट C में हैं। तो आप क्या लिखेंगे कि X किस में बिलोंग कर रहा है? C। इसमें आप डेफिनेशन लगा दीजिए, परिभाषा किसकी? A यूनियन B की। A यूनियन B की परिभाषा क्या है? X सच दैट X बिलोंग्स टू A या X बिलोंग्स टू B। तो ये परिभाषा यहाँ आप लगाएंगे तो आएगा X बिलोंग्स टू A या X बिलोंग्स टू B। दिस इंप्लाइज दैट, इसमें आप यदि X C के अंदर है तो इसे ऐसा लिखा जा सकता है कि X C में है या X C में है। अब यदि आप इसकी तुलना करें तो आपको ऐसा मिलेगा। देखिए, X बिलोंग्स टू A, दिस इंप्लाइज दैट X बिलोंग्स टू C, और X बिलोंग्स टू B, दिस इंप्लाइज दैट X बिलोंग्स टू C। अब ये किसकी डेफिनेशन है? यह सबसेट की डेफिनेशन है। A इज द सबसेट ऑफ B। यदि X A में बिलोंग करता है और X B में बिलोंग करता है, X A में बिलोंग कर रहा है और X C में बिलोंग कर रहा है, इसका अर्थ क्या है? A किसका सबसेट होगा? C का। और B किसका A किसका सबसेट हो गया? C का। B किसका सबसेट हो जाएगा? C का। तो आप लोगों ने देखा कि इन क्वेश्चनों को हमने किस प्रकार से हल किया, या किन किन संक्रियाओं के यूज से किया, या किन किन प्रॉपर्टियों का यूज किया। इसलिए आप जो इनके पूर्व में, जो इनके पहले सबसेट की डेफिनेशन लिखाई गई है उसे आप अच्छे से याद रखें, जो यूनियन की डेफिनेशन लिखाई गई है उसे आप अच्छे से याद रखें, जो इंटरसेक्शन की डेफिनेशन लिखाई गई है उसे आप अच्छे से याद रखें। उसके साथ में जो प्रॉपर्टीज आज लिखाई गई हैं उन प्रॉपर्टीज को जब आप याद रखेंगे तब इस तरह के क्वेश्चनों को बड़ी ही आसानी से सॉल्व करके जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।